हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के एक्सरसाइज 4.6 के पार्ट नंबर 2 है ना। 4.6 के जो सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं उसके 4.2 की बात करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी 4.6 के पार्ट नंबर 2 की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले और साथ ही साथ वीडियो को जब देखते हैं आप तो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपका और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 से हम क्या करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में किस प्रकार से आप हल करेंगे। देखिए कहता है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि इन क्वेश्चनों को कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने जो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिया था उसमें आपको समझाया था कि किस प्रकार से आपको हल करना है। आपने अभी तक ऐसे समीकरण निकायों को 4 विधियों से लिखा था। कौन कौन सी विधि थी वो देख लेते हैं हम। आपने क्लास 10 में देखा था। ठीक है, देखिए पहली विधि आपने जो देखा था बेटा वो थी ग्राफीय विधि। ठीक है नहीं, ये ग्राफीय विधि थी। तो ग्राफीय विधि से हम चरों के मान निकाल लेते थे। दूसरी थी बेटा विलोपन विधि, थी विलोपन विधि। तीसरी अगर अब बात करेंगे तो विस्थापन विधि। ठीक है, या प्रतिस्थापन भी बोलते हैं इसको, विस्थापन विधि। ठीक है, और जो चौथी विधि थी वो वज्र गुणन विधि थी। ठीक है नहीं, तीन चार विधियों की हेल्प से हमने इन चर है ना, ये जो आपके पास चर दिख रहे हैं x और y या x y और z जो दिख रहे हैं चर, इन चरों के मान निकाला था। लेकिन अब हम जब क्या देख चुके हैं बेटा, यहाँ पर सारणिक देख चुके हैं, इसकी सारणिक को किस प्रकार से हल करेंगे, अवयव को किस प्रकार से हल करेंगे, तो हम यहाँ पर अवयव विधि से इन जो चर है x y z इनके मानों को निकालना सीखेंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए हम आगे इसको कैसे हल करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिए गए हैं। कहता है 5x + 2y = 4 और उसका देखेंगे तो 7x + 3y = 5। क्लियर है? तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं और इस पर हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। 5x + 2y = 4 है ना। जो 7th क्वेश्चन है वो कहता है बेटा कि 5x + 2y = 4। ठीक, अगर दूसरे इक्वेशन की बात करूं मैं, वह दूसरा इक्वेशन को आप देखेंगे तो 7x + 3y = 5। ठीक है, 7x ये हो गया 7x + 3y = 5। क्लियर है? तो ये क्या है हमारे पास 5 है। अब ये दो इक्वेशन हो गए। तब हम यहां पर तीन चीज देखेंगे। एक तो a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, a की वैल्यू क्या होती है? तो a की वैल्यू क्या होती है? इन समीकरणों में जो चर के गुणांक होते हैं वो कहलाते हैं आपके, इस जो आपके पास अवयव जो a है, मैट्रिक्स a है, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो पहले आप देखिए पहले इक्वेशन को, तो x का गुणांक 5 दिख रहा है तो ये हो गया 5। आपको y का गुणांक 2 दिख रहा है, ये हो गया 2। अब देखिए आपने फर्स्ट रो से देखो ध्यान से कि फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनाया, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो बनाएंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा बेटा 3। क्लियर हो गया? x की वैल्यू देखिए हम, तो x = क्या होगा, तो x = देखिए दो ही चर है, एक तो x है और एक y है। क्लियर हो गया? और तीसरी बात आप देखते हैं तो b = मैंने बताया था ये अचर पदों को लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर? अब आप इसको हल करते हैं तो देखिए अब यहां पर क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहले आपको एक कंडीशन निकालनी पड़ेगी कि मॉडुलस a ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मॉडुलस a। सबसे पहले आपको यहां पर फार्मूला कौन सा लगाना है? x = a इनवर्स b। यही वाली बात करनी है कि नहीं? यही बात करनी है हमको।
तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन चरों x और y के मान निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप मॉडुलस a ज्ञात कीजिए। पहले मॉडुलस a देखना है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है कि इक्वल टू 0 है। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मॉड a की बात करें तो इस मैट्रिक्स को हम सारणी में बदल देंगे। ये हो जाएगा 5 2 7 और ये होगा 3। अब दिस इक्वल टू हल करते हैं, देखो 5 या 15 ऐसे हल करते हैं ना। देखो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। इसको हल कैसे करेंगे, 5 या 15 बरा सॉरी यहाँ लगता है ऋण, ठीक है ऋण हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 2 7 14, तो कितना होगा 15 में से 14 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1। और ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 नहीं 1 आ गया। इसका मतलब आप इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ये देखो ये क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। ये क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। इसीलिए आप इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। तो इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एडजॉइंट ए ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करते हैं, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसके सहखंडस देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं, सहखंड। अब सहखंड कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको फार्मूला, मैंने आपको फार्मूला बताया था बेटा, फार्मूला कौन सा वाला लगेगा, तो फार्मूला ये लगेगा आपके पास। देखिए क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 दी होल रेज टू दी पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यही बात होती है, जहां पर m क्या है, जहां पर m क्या है, यहां पर उपसारणिक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देखते हैं आगे। देखिए अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप a11 निकालो। तो सिंपल सी बात, a11 आप सीख चुके हैं, मैंने बता चुका हूं कैसे निकालेंगे। चलिए इसको सीधे सीधे लिख रहा हूं, a11 आप निकालेंगे तो ये होगा बेटा 3। अगर आप a12 निकालते हैं तो ये होगा बेटा -7। फिर a21 निकालते हैं तो ये होगा बेटा -2। और a22 निकालते हैं तो ये होगा बेटा 5। क्लियर है? अब देखिए एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले a11 की वैल्यू रखेंगे तो 3, फिर a12 की वैल्यू ले लेता हूं यहां पर तो ये -7। ठीक है, फिर a21 की वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा -2 और a22 की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया अब? ठीक है, a एडजॉइंट a निकाले। तब मैं बात करूंगा बेटा a इनवर्स की, तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन मॉडुलस a, है ना। क्या होता है, 1 अपॉन मॉडुलस a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, होता है एडजॉइंट ऑफ a। दिस इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस a की वैल्यू 1 आई थी, ठीक 1 आ गई थी ना, मॉडुलस a की वैल्यू 1 थी। अब क्या होगा, एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एडजॉइंट a की वैल्यू ये रखे हमने 3 -2 -7 एंड 5। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 1 अपॉन 1 का मतलब 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही राशि आ जाएगी आपके पास। कितना होगा, ये होगा 3 -2, ये होगा -7 और ये होगा 5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं। आपने a इनवर्स निकाल लिया, अतः हम एक बात देख सकते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b। देखो मैंने बताया था ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये बात लिख दिए। चलो x की वैल्यू रखेंगे बेटा, ये हो जाएगी x और y इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू रखो, तो x से a इनवर्स की वैल्यू ये दिख रही है आपके पास, तो होगा 3 -2 -7 और ये हो जाएगा बेटा 5। अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये निकाले थे 4 एंड 5, तो ये हो गया 4 एंड 5। क्लियर है? चलिए तो मल्टीप्लिकेशन कर दे इनका। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कितना होगा, 3 का गुना 4 में करूंगा तो 3 × 12 होगा। फिर इन 2 का गुना 5 में करूंगा तो कितना होगा, ऋण, यहाँ क्या होता है धन होता है, बट धन ऋण ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर इन 7 का गुना 4 में करूंगा तो 7 × 28 ऋण 28 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस होता है, फिर 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा x और y दिस इक्वल टू क्या होगा बेटा, 12 माइनस 10 कितना होगा, 2 होगा, और -28 प्लस 25 कितना होगा, तो -3 होगा। क्लियर हो गया? अतः आप क्या कह सकते हैं, अब यहां पर समान आव्यूह की परिभाषा से, अब समान आव्यूह की परिभाषा से क्या होगा, संगत अवयव, अगर देखो दो अवयव जब बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू कितना होगा, -3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये आपको आंसर की जांच करना हो, उत्तर की जांच करना हो, तो इन मानों को x और y के मानों को किसी एक इक्वेशन में रख करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा।
अगर आया तो आपने आंसर सही निकाला। चलो करके देख लेते हैं। देखो ये हो गया 5, x की वैल्यू 2 रख दिया मैंने, देखो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, प्लस 2 और ये हो जाएगा y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 4। देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 बटे ऋण 6 इज इक्वल टू 4, मतलब 10 - 6 कितना होगा 4, 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, सही आ गया। क्लियर है बच्चों। चलते हैं इसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - y इज इक्वल टू -2, है ना, और फिर क्या दिया है 3x + 4y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हमको पहले इक्वेशन को देखना है 8 में, ठीक है। तो 2x - y इज इक्वल टू -2, 2x - y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये देखिए 8वां क्वेश्चन हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू -2, और अगर दूसरे इक्वेशन को देखेंगे आप तो कितना है, कहता है 3x + 4y इज इक्वल टू 3, है ना, 3x + 4y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब आप इसको हल कीजिएगा, तब देखिए जहां पर आप कह सकते हैं, जहां पर क्या कंडीशन दिख रही है आपको, a इज इक्वल टू कितना है बेटा, a इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी देखिए इसको, देखो ये हो जाएगा 2 और ये -1, ये कितना है 3 और ये होगा 4। क्लियर है। x देखेंगे आप तो x क्या होगा बेटा, x और y होगा, तो ये तो चर है हमारे पास, और b क्या होगा बेटा, b हो जाएगा आपके पास -2 और ये 3 होगा। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मॉडुलस a निकाल दे, तो मॉडुलस a क्या होगा बेटा, मॉडुलस a मतलब इसको भी मॉड में लेंगे, ये होगा 2 - 1 3 और ये 4। हल करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 पर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 11। क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये 11 हो जाएगा। चलिए अब मॉडुलस a निकाले हो तो आप एडजॉइंट a निकालोगे, एडजॉइंट a के लिए मैं a11 निकाल दूं, चलो a11 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 का 4 आ जाएगा। a12 निकालोगे तो कितना होगा, a12 ये हो जाएगा -3, ठीक है। फिर a21 निकालोगे तो ये होगा -1 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 होगा, और a22 निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना होगा, ये होगा 4, ये होगा -3, ये होगा 1 और ये होगा 2। क्लियर है। चलिए अब एडजॉइंट a निकाल लिए तो हम कहेंगे कि a इनवर्स निकाल दीजिए, तो a1 इनवर्स क्या होता है, 1/मॉडुलस a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, दिस इक्वल टू 1/a की मॉडुलस a की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है, मॉडुलस a की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई, और एडजॉइंट a की वैल्यू देखेंगे आप, ये हो गया 4 1 -3 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, चलो इसको अब ऐसे ही रहने दे, इसको ऐसे ही रहने दे, ये a इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तब देखिए हम बात करेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b की बात कर ले। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू x और y होगी, a इनवर्स की वैल्यू आप देखेंगे तो बेटा a इनवर्स की वैल्यू देखने के लिए, चलो ये थोड़ी कोष्टक हमने जल्दी लगा लिए, इस कोष्टक को हटा देते हैं, ठीक, ये कोष्टक को हटा देते हैं, देख लीजिए ये कोष्टक हट जाएगा, ठीक। अब देखिए a इनवर्स की अगर आप वैल्यू रखेंगे तो a इनवर्स की वैल्यू है बेटा 1/11 इंटू ये हो जाएगा 4 1 -3 और ये 2। क्लियर। और b की वैल्यू देखेंगे आप तो ये है बेटा -2 और 3। क्लियर है। चलिए आगे चले, अब कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/11 बाहर रख लीजिए। चलो हल करते हैं, 4 दूनी 8 होगा बट ऋण 8 हो जाएगा, यहां पर रहता है धन, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये होगा आपका 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 + 6 होगा, और ये प्लस 2 2 तिया 6, ठीक है, दिस इक्वल टू, तो यहां पर हम ले ले, ये x हो जाएगा और ये y होगा। चलिए इसको हल करते हैं, तो कितना होगा 1/11 इंटू, हल करेंगे तो 8 में से 3 गया आपका, कितना होगा ऋण 5 होगा, और 6 धन 6 कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अगर हल करते हैं तो 1/11 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -5/11 हो जाएगा ये, और ये होगा बेटा 12/11 होगा। क्लियर है। तो आप समान आव्यूह की परिभाषा से देख लेंगे, समान आव्यूह की परिभाषा से क्या कंडीशन होगी, x की वैल्यू क्या होगी
-5/11 होगा और y की वैल्यू क्या होगी बेटा 12/11 होगा। बात समझ में आ गई? यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर रहे हैं? क्लियर है? किसी को कहीं डाउट बेटा नहीं है ना? ठीक, यहां तक क्लियर? मजा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो रहा है? नहीं, एकदम इजी तरीका है, इससे बढ़िया तरीका कुछ और नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहां पर बेटा थर्ड, यानी कि मतलब नाइन्थ वाला क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो 4x - 3y = 3 दिया गया है ना? 4x - 3y = कितना दिया गया आपके पास? 3 दिया गया है। तो ले लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर रहे हैं। तो ये है 4x - 3y = 3 हो गया। और अगर दूसरे इक्वेशन को देखें हम तो ये हमारे पास है 3x - 5y = 7 है ना? 3x - 5y, ये 3x - 5y = 7। क्लियर है? जहां पर हम बात करें बेटा सेम वैसे ही क्वेश्चन हल करने वाले हैं, बोलते जाओ अब जल्दी जल्दी। a की वैल्यू क्या है 4 है, -3 है और ये 3 है और ये कितना होगा -5 होगा। अगर आप x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास x और y। क्लियर है ना? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर b की वैल्यू देखे बेटा तो b की वैल्यू क्या है 3 और 7 है। यहां तक ठीक? चलो आगे बढ़े। अब देखिए कि हम यहाँ पर मॉडुलस a निकाल देंगे तो मॉडुलस a होगा क्या? सॉरी, मॉडुलस a होगा क्या? तो हम इसको मॉड में ले ले, क्या कर ले इसको मॉड में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ना? मॉड में लेंगे इसको। ठीक, चलिए ये मॉड में ले लेते हैं। यहाँ पर ये मॉड हो गया, ये हो गया 4 - 3, ये 3 और ये कितना होगा बेटा -5 होगा। दिस इक्वल टू हल अगर करते हैं तो 4 × 5 = 20 होगा। यहाँ पर रहता है माइनस, ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है। 3 3 कितना होगा 9 होगा। अगर आप इसको हल करते हो तो ये होगा -11। कितना हो जाएगा बेटा? ये -11 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आता है? चलो बढ़ते हैं आगे, है ना? जिसकी अगर कहीं दिक्कत हो रही होगी ना तो एक बार वीडियो को पॉज करें और डबल से देखें उस चीज को। क्लियर है बेटा? अब देखिए मॉडुलस a की वैल्यू निकाल दी हम, तब एड्स बाइंड a ज्ञात करेंगे तो एड्स बाइंड a के लिए हम a11, a12, a21 और a22 निकालेंगे। चलो ठीक, तो क्या होगा a11 निकालते हैं तो a11 क्या होगा 4 का कितना होगा 5 होगा, बट -5 है ना। a12 निकालेंगे तो a12 मतलब ये 3 -3 हो जाएगा। a21 निकालेंगे तो -3 का क्या होगा +3 हो जाएगा। ओके ठीक, और अगर a22 निकालेंगे हम a22 तो ये होगा 4। चलो मान रखो एडजॉइंट ऑफ a में, एडजॉइंट ऑफ a = क्या होगा? ये होगा बेटा हमारे पास -5, ये होगा बेटा हमारे पास देखो ना a12, देखो ध्यान से a12 मतलब इसकी वैल्यू हम निकाले थे -3। चलो -3 आ जाओ -3 इधर। अब a21 की वैल्यू हमने निकाला था +3 हो गया था और ये क्या होगा बेटा आपका 4 होगा। क्लियर? तब आप a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स = 1/मॉडुलस a होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। चलो मान रखो 1/ मॉडुलस a की वैल्यू -11। चलो -11। अब क्या होगा? ये होगा आपका -5, ये होगा 3, ये होगा -11 सॉरी -3 और ये होगा आपका 4। तो आप इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 3, ये होगा 3 और ये होगा बेटा 4। ओके, ये हो गया आपका a इनवर्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये a इनवर्स की वैल्यू है। जहां पर अगर हम देखें यानी कि तब की बात करें तो तब क्या करेंगे बेटा हम? तब देखिए ध्यान से, तब क्या करेंगे a इनवर्स निकाल लिया हम तो यहां पर x = a इनवर्स b निकाल लेते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक क्लियर है ना? चलो ठीक, तो देखिए x की वैल्यू क्या है? ये है बेटा x और ये y होगी। क्लियर है ना? a इनवर्स की वैल्यू निकाले हमने। अरे यार फिर इसको हमको क्लीन करना पड़ेगा, क्यों? थोड़ा जल्दी खींच देते हैं लाइन। चलो कोई बात नहीं, चलिए कट गया। ठीक, हमको सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू लेना है तो a इनवर्स की क्या होगी? ये है बेटा 1/11 इंटू कितना है? ये है, ओ यहाँ माइनस आएगा ना -4। ठीक, तो हो जाएगा 5 3 -3 और ये क्या होगा अपने पास 4 -4 होगा। क्लियर है? अगर b की वैल्यू देखिए तो ये 3 और कितना है अपने पास 7 है।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले मुझे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। 1/11। अब देखो क्या होगा, 3 का गुना 5 का गुना 3 में करूंगा। जिसको देखो गुना समझ में नहीं आ रहा, गुना के कॉन्सेप्ट अलग से है मैं, और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो एक गुना का यानी कि किस प्रकार से हम सारे अवयवों का गुना करते हैं मैं बता दूंगा, अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 3 का गुना अगर 5 में करेंगे तो ये 15 होगा। यहाँ होता है धन, बट यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये ऋण आने वाला है, ऋण, तो धन ऋण ऋण हो जाएगा, 7 3 21 होगा। फिर देखो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ धन रहता है लेकिन ऋण में है तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। हल करें आगे तो ये होगा बेटा अपना 1/11 इंटू, ये होगा 15 में से 21 गया तो ऋण 6 और 19 28, तो ये ऋण कितना हो जाएगा आपका 9 गया ना, 9 चले गया आपका तो 19 हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसको हल करते हैं तो 11 बटे में चल जाएगा, तो इसको ऐसा लिख दूं मैं x अपॉन यानी x और ये y, ये अपॉन नहीं है, ठीक है, x और y है, इज इक्वल टू ये होगा बेटा -6/11 और ये हो जाएगा बेटा -19/11। क्लियर हो गया आपको। तो समानावयव की परिभाषा से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा -6/11 और y की वैल्यू देखेंगे तो -19 अपॉन क्या होगा 11, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए हमारा 7th 8th और 9th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 10th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप क्या दिया गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 11, ये दो तो और कैसे है हमारे पास, 11 नहीं सॉरी 10 तक। अब 10वां क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बताओ मेरे को। 10वें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये क्या है आपका जो 10वां क्वेश्चन है, ये अब आपके लिए क्या आ रहा है बताओ मुझे। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, अगर नहीं बनता तो ये मुझे बोलेंगे आप, ठीक है कि चलो बता दूं, चलो बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 10वें को भी देख लेते हैं बहुत फास्ट। कहता है 5x + 2y = 3, है ना, 5x + 2y = 3। तो देखो ये क्या है 10वां क्वेश्चन, 5x + 2y = 3 और क्या दिया गया है 3x + 2y = 5, है ना, 3x + 2y। चलो ये हो गया 3x + 2y = 5। जहां अगर हम बात देखें तो a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू आपको दिख रही है 5 2 3 एंड ये 2 है। अगर x की वैल्यू देखना चाहेंगे आप तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये x और y ही होगी। और सॉरी b की वैल्यू आप देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है 3 और 5। क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए मुझे। नहीं, एकदम बेसिक समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चले आगे, ओके बढ़िया, चलते हैं बेटा आगे, है ना। अब देखिए यहां पर हम मॉडुलस a की अगर वैल्यू देखें तो ये होगा बेटा मॉड में रिप्रेजेंट करेंगे तो होगा 5 3, ये होगा 2 और ये होगा 2, दिस इक्वल टू 5 दूनी 10 3 दूनी 6 बराबर कितना आएगा 4 आ गया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब हम इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। मतलब a11 निकाल लूं तो a11 क्या होगा, अगर a11 देखेंगे तो ये होगा 2, a21 देखेंगे तो ये होगा बेटा -3, सॉरी a12 है ये, ठीक, a12 ही निकाल रहे थे ना सभी प्रश्न में, a12, ठीक कोई बात नहीं, a12 -3 और a21 देखेंगे आप तो -2 और a22 देखेंगे आप तो 5। क्लियर, चलो तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू ये क्या होगा 2 होगा, फिर -3 होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, -3 होगा, फिर a21 की वैल्यू -2 होगी और ये होगा बेटा 5। क्लियर, चलिए बड़े आगे। तो अब a इनवर्स निकाल दे, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod a इज इक्वल इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है, सो 1/a की वैल्यू 4 और एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू 2 -2 -3 एंड 5। तो a इनवर्स की वैल्यू हो गई है। तब हम बात कर सकते हैं बेटा, तब x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ओके, सो x की वैल्यू क्या है, तो x और ये y होगी, दिस इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू 1/4 इंटू ये है 2 -2 -3 एंड 5 इंटू b की वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये बेटा 3 एंड 5। ओके, सो आई राइट नाउ 1/4 इंटू 5 दूनी, सॉरी इसको हल करना है ना हमें,
तो 2 तिया 6, फिर 5 दूनी 10, तो ये ऋण 10 हो जाएगा। फिर देखिए 3 त्री 9, ऋण 9, धन 5 25। ठीक, हल करेंगे आप तो इज इक्वल टू 1/4 इंटू, ये होगा बेटा माइनस, कितना होगा यहाँ पर, अगर इसको सॉल्व करते तो -4 होगा, और इसको हल करेंगे तो कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब 1/4 का अगर अंदर गुना करूं तो ये सिंपल सा क्या होगा, ये होगा बेटा -1 और ये होगा बेटा -4, सॉरी +4, क्या होगा +4, किसके बराबर आ गया, x और y के। ठीक है, तब समान अवयव की परिभाषा से ले ले। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -1 और y इज इक्वल टू क्या होगा +4, और यही क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, चले बड़े आगे। चलिए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया आपके पास, देखिए यहाँ पर अब 3 इक्वेशन वाले स्टार्ट हो गए, है ना। देखो 3 इक्वेशन वाले स्टार्ट हो गए हैं, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं मिलने वाले, बहुत इजी है ना। आपको बस समझ करके चलना है कि क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, बाकी आप निश्चिंत रहे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए तो चले आगे चलते हैं बेटा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे थे हम, तो क्या दिया गया यहाँ पर, कहता है कि 2x + y + z इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये देखिए 11 पर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया बेटा हमारे पास, ये दिया गया है कि 2x + y + z इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो क्या दिया गया आपके पास, x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2। ओके, आगे चलते हैं, सॉरी हाँ 3/2 है ना, 3/2 है ना, 3/2। उसके बाद 3y ऋण z, 3y ऋण 5z, है ना, इज इक्वल टू 9, तो जाएगा 3y - 5z इज इक्वल टू 9, है ना, क्या हो गया 3y - 5z इज इक्वल टू 9। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर x नहीं, तो मैं क्या इसको 0x लिख करके चले जाऊं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब बन गया इक्वेशन। अच्छा चलो, जहां हम बात करेंगे, देखो क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, ठीक है, जहां a इज इक्वल टू, ये होगा बेटा 2 1 1, फिर होगा बेटा 1 - 2 -1, फिर होगा बेटा 0, ये होगा 3 और ये होगा बेटा -5। अगर x की वैल्यू देखेंगे आप, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x y और z। ओके, अगर b की वैल्यू देखें बेटा आप, तो b की वैल्यू होगी 1 3/2 और ये होगा बेटा 9। ओके, चलिए आगे चले हम, तो देखिए यहाँ पर हम मॉडुलस a की वैल्यू निकालते हैं, तो मॉड में ले ले, ये होगा 2 1 1, ये होगा 1 - 2 -1, फिर ये होगा बेटा आपके पास 0 3 और ये होगा बेटा -5। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। एक बात हम ऐसा कर सकते हैं क्या, मैं कंडीशन हम अगर ऐसा सोचे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस 2 को यहां न लिखूं, अगर मैं 2 को इधर लिख लूं, तो क्या होगा, देखो दोनों पक्षों में 2 का गुना कर दूं, तो मैं इसको 2 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं, और इसको 2z बोल के चले जाऊं, z, तो ये 2 नीचे से हट जाएगा, काम खत्म हो गया इस 2 का। क्लियर है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये देखो, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा है ना, ध्यान से देखिएगा क्या बात कह रहा हूं मैं, यहां पर इन चीजों को थोड़ा सुधार देता हूं। कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखना। ठीक, अब ध्यान से देखो एक एक बातों को। तो मैंने कहा कि जब ये 2 हो गया तो मैं इसको 2 लिख दूं, इसको 4 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से 2 हट गया है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए बड़े आगे, अब देखो इज इक्वल टू, अब मैं फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं, ये हो गया 2 इंटू फर्स्ट को, यानी जिस कॉलम में आया, यानी जिस कॉलम में आया, जिस रो में आया छोड़ दो, बाकी को लिखो। 5 चौके 20 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस होता है, 3 दूनी कितना होगा 6, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
फिर यहाँ लगेगा माइनस और ये होगा 2। अब देखो ये जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ो 5 का गुना 1 में करूंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, 3 का गुना 1 में करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। अब ये 0 है तो 0 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं इससे, इज इक्वल टू। अब बेटा 20 और 6 26, 26 दूनी अगर हम करें तो कितना होगा 52 हो जाएगा। अब ये ऋण 5 है, ध्यान से देखिएगा, एक एक कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपसे। अब 5 और 3 है ना, ऋण 5 और ऋण 3 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये होगा ऋण 5 और ऋण 3 हो जाएगा आपका ऋण 8 और 8 दूनी 16 है ना, ऋण ऋण कितना होगा धन होगा, कितना हो गया ये 16 हो गया। तो अब इसको लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका प्लस 6 और ये 8 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम a11 निकाल ले, है ना, चलिए a11 निकालते हैं बेटा। तो a11 इज इक्वल टू, अगर हम बात देखें तो अब थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से a11 को, a11 a12 a13 a15 है ना, a11 a12 a13 फिर a21 a22 a33 कैसे निकालेंगे इसको समझिए अच्छे से, क्लियर। देखो मैंने कहा a11 निकाल रहा हूं मतलब इसका सखंड निकाल रहा हूं मैं, तो ये जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दो, पहली बात तो 1 1 है, एक बात समझिए। तो फार्मूला मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, आपको यहाँ एक बार और लिख रहा हूं बाजू में, ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने बोला कि a11 aij निकालते हो, aij बराबर -1 दी होल रेज टू दी पावर i प्लस जे इंटू mij होता है, ये फार्मूला है, क्लियर है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको आगे हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने बोला aij की जगह 1 1 है, तो मतलब इस ij की भी जगह 1 1 आएगा, इस ij की भी जगह 1 1 आएगा। मतलब -1 पर अगर 1 की पावर लिखो, 1 + 1 की पावर लिखो मतलब 2 की पावर हो जाएगी, -1 पर 2 की पावर मतलब पॉजिटिव हो गया, बात खत्म, पॉजिटिव हो गया। अब m11 क्या होता है, m11 का मतलब है ये वाला भाग, ये वाली बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, ये बात बता चुका हूं मैं, क्लियर है। तब क्या करेंगे, तो इसको अमल करेंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा 4 5 20, ध्यान से देखिएगा, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये धन 20 होगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा। यहां होता है ऋण, क्या होता है बेटा यहाँ पर ऋण होता है, तो मैंने बोला 3 दूनी कितना होगा 6, ऋण 6 होगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ये धन 6 बराबर आप देखेंगे तो 26 होने वाला है। अगर आप a12 देखते हैं तो ये ऋणात्मक होगा, कि ऋणात्मक क्यों गया, देखो i और j की वैल्यू 1 और 2 3 हो जाएगा ना, तो -1 पर 3 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू निकालो, ये जिस रो कॉलम और जिस रो में छोड़ दीजिए, तो 2 5 10, तो ये जाएगा ऋण 10, फिर कितना होगा यहाँ ऋण होता है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये कितना हो गया, कहाँ गया, कुछ गलत हो गया क्या हमसे, यार नहीं 2 5 10, ठीक है। अभी कितना शून्य है, तो ये शून्य ही रह जाएगा, बात खत्म। तो बराबर ऋण ऋण धन 10 हो जाएगा, कितना होगा बेटा ये धन 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप a13 निकालेंगे, तो a13 कैसे होगा, a13 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जिस रो जिस कॉलम में छोड़ो, 3 दूनी 6, 13 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो गया 6 माइनस, है ना, कितना हो गया 3 दूनी 6, और ये 0 होने वाला है, मतलब कितना होगा 6। इसी प्रकार से आपको निकालते आना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूं कि a21 की अगर वैल्यू देखेंगे आप तो 8 होगा, फिर a22 की अगर वैल्यू देखते हैं आप तो ये होगा बेटा -10, है ना, a21 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, a22 की वैल्यू कितनी होगी, a22 की वैल्यू होगी बेटा -10। अगर a23 की वैल्यू देखते हो, a2 और 3 की वैल्यू देखते हैं आप तो ये होगा बेटा -6, फिर a31 की अगर वैल्यू देखते हैं आप तो होगा बेटा 4, फिर a32 की अगर वैल्यू देखते हैं आप तो होगा आपका 6, और ये हो जाएगा a33 की वैल्यू अब देखते हैं तो ये होगा बेटा -10, क्लियर। अब इन सभी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 26 होगा, फिर 10 होगा, फिर होगा 6, क्लियर है। तो ये फर्स्ट रो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया आपका 6 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका 8 - 10, ये होगा 8 - 10, और ये हो गया -6, फिर होगा 2 6 और ये होगा -10, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब क्या करेंगे ए इनवर्स ज्ञात कर ले, ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए ए इनवर्स कैसे ज्ञात करने वाले हैं हम,
ठीक। चलिए, तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ए, 1 अपॉन मॉडुलस ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, एडज्वाइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन मॉडुलस ए की वैल्यू 68, चलिए ठीक, इंटू कितना होगा? 26, फिर ये होगा 8, फिर ये होगा 2, फिर 10 माइनस 10, 6 माइनस 6 और ये होगा -10। क्लियर हो गया? अब इसको अगर आप हल करते हैं तो हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा का ऐसे ही रख दूं? तो इसको ए इनवर्स बोल के चले जाऊं, ए इनवर्स बोल के रख देते हैं, चलो छोड़ दो, है ना, कटता है पर छोड़ दो, अभी रहने दो, है ना, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये इनवर्स की वैल्यू है तो आप यहां पर तब कह सकते हैं, तब x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर देखें तो ये होगा x, y और z, क्लियर है। ए इनवर्स की वैल्यू देखिए तो 1/68 इंटू ये होगा 26, 8 और ये होगा 2, फिर ये होगा 10 -10, 6 -6 और -10, क्लियर है। अब देखिए हल करते हैं, इंटू ये होगा बेटा b की वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी क्या है? 1, 3 और 9। चलिए मल्टीप्लिकेशन देखो, तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मैं यहां पर 1/68 रख देता हूं मैं। अब देखिए 26 का गुना 1 में करूंगा तो 26 एकम 26, धन 8 3 24, है ना, 8 3 कितना होता है? 24, धन 9 दूनी 18, ठीक। फिर इसको हल करते हैं तो 10 एकम 10, फिर ऋण 10 गुना 3 तो ऋण 30 हो जाएगा, फिर धन 6 9 कितना होता है? 54 हो जाता है ना, 6 9 54। फिर 6 का गुना 1 में करूंगा तो 6 एकम 6, ऋण 6 तिया 18, फिर ऋण 10 9 90, ठीक। अब आप इसको हल करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/68 इंटू, यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर जोड़ते हो देखो 8, देखो ये 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 68 हो गया। इसको अगर हल करते हो तो देखिए ये 30 और 10, तो ये 20 हो गया आपका, मान के चलिए कितना होने वाला है? देखो 30 में से 10 गया तो ऋण 20 हो जाए, ऋण 20 हो जाएगा। और 54 में से अगर आप 20 को घटाते हो, या आप एक बात देख लीजिए, 54 में से ये अगर 10 अगर इसमें ऐड करते तो 64, 64 में से अगर 30 को घटाते हो तो 34 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया ऋण 90, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया 6, ठीक है। तो मैंने अगर दोनों को जोड़ दिया, सिंपल सी बात, यहाँ देखिए 6 में से इसको हटा देता हूँ, देखो 6 और 18, तो ऋण आपका कितना हो जाएगा? ये आपका ऋण 12 हो जाएगा, और ऋण 12 आप ऐड करोगे तो ऋण ये हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा? ये 102। अब अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे कि अगर इसको हल करते हो तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स, सॉरी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ए हटा दिया मैंने, ये ए की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है? मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू, मैं कहूँ 1/68 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 68 है, 68 से 68 कटेगा तो 1 आ गया, ये 68 से 34 कटता है तो 1/2 आ गया, ठीक है। और ये कितने बार कटेगा? देखो 68 से, अब 68 से कट रहा है क्या? नहीं, देखो ना 68 बटे कितना कर दूंगा? ये टर्म कर दूंगा, तो मैं इसको रब कार्य यहाँ करके चले जाऊं तो हो जाएगा 6102/68, ठीक है। देखो ये हो जाएगा, अगर इसका गुना करूं तो ये 2 बार में कटेगा, कितने से? 34 से, 34 दूनी कट रहा है और ये 34 तिया कट रहा है ना। 34 एकम 34, 34 दूनी 68 और 34 तिया, है ना 8, तो कितना हो जाएगा? 4 4 से 12, ठीक है। ये 3 बार में कट गया, ऋणात्मक है तो कितना होगा? ऋण 3 बटे में कितना आ जाएगा? 2। मतलब अतः आप कह सकते हो समान आव्यूह की परिभाषा से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 और z इज इक्वल टू -3/2। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
क्लियर है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, चले आगे बढ़े। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं 11 के बाद 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 दिया है x माइनस वाई माइनस जेड सॉरी प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये बात दिया आपके पास 12 को, है ना। अब 12 आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 दिया x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे हम। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के चलने वाला हूं मैं यहाँ पर। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, है ना 12। तो देखेंगे x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा देखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 3z, है ना। 2x माइनस वाई क्या दिया है 2x, फिर यहाँ माइनस वाई की प्लस वाई है तो प्लस वाई है, फिर माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट चलते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो अब क्या करेंगे हम, जहां पर बोल देते हैं जहां a इज इक्वल टू ये होगा आपका 1 माइनस 1 और ये होगा 1, फिर होगा 2 1 माइनस 3 होगा 1 1 1। क्लियर है इतनी बात? अगर आप x को देखना चाहेंगे तो x क्या होगा, x y z की भी 3 चर है। क्लियर है? b को देखना चाहेंगे तो ये होगा 4 0 2। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो तब हम यहाँ पर मॉडुलस a निकाल दें, तो मॉडुलस a क्या होगा बेटा, तो 1 माइनस 1 1, फिर 2 1 माइनस 3, फिर होगा 1 1 और ये 1। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करें इज इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट रो के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं तो ये 1 हो गया इंटू 3 एक एकम 1 और यहाँ पर ऋण, फिर 3 एकम 3 ऋण 3 तो धन 3 हो जाएगा, ऋण 1 तो ऋण ऋण धन हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे 2 एकम 2 और ये होगा ऋण 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 धन 3 एकम 3। ठीक है, फिर ये होगा धन 1 इंटू 2 एकम 2 और ये होगा 1 एकम 1 बराबर। आप देखेंगे तो 3 और 1 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस ये होगा 3 और 2 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस 1, मतलब ये हो गया आपका 10। ठीक है, तब आप बोलेंगे कि A11 निकालने की बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या बात करेंगे, A11। क्लियर है? A11 की वैल्यू क्या होगी, A12 की वैल्यू क्या होगी, A13 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है ना बच्चों? चलिए तो चले हम यहाँ पर निकाले सीधे सीधे। A11 क्या है, A12 क्या है, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सीधे लिखे, मैं सीधे सीधे लिखने वाला हूँ। क्लियर है? तो A11 की वैल्यू देखेंगे तो आप ये 4 होगी। अब निकालना आप सीख चुके हैं, निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आप A12 की वैल्यू देखते हैं तो ये होगी बेटा -5, फिर A13 की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा 1, फिर A21 की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा 2, फिर A22 की वैल्यू निकालते हैं तो 0, फिर A23 की वैल्यू निकालते हैं आप तो ये हो जाएगा बेटा -2, फिर A31 की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा 2, फिर A32 की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा बेटा 5 और A33 की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा बेटा 3। क्लियर है? अब हम यहां पर एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ये होगा आपका 4 - 5 और ये होगा बेटा 1, फिर होगा 2 0 -2, फिर होगा 2 5 और ये 3। क्लियर है? यहां तक ये चीज हो गई। तब A इनवर्स निकाले तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो आई राइट नाउ 1 अपॉन A, मॉडुलस A की वैल्यू 10 हो गई इंटू, अब देखेंगे तो ये हो गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। क्लियर है? अब क्या करने वाले हैं, तब हम बात करेंगे बेटा, तब x इज इक्वल टू A इनवर्स B। सो x की वैल्यू आप देखेंगे तो ये होगा x y और z। ठीक है, इज इक्वल टू
ए इनवर्स की वैल्यू देखोगे तो ये 1/10 इंटू 422 -505 1 -2 और 3, ठीक है, इंटू अगर बी की वैल्यू देखते हैं तो 402। चलिए मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 1/10 रहेगा इंटू, देखिए 4 चौं 16, 2 शून्यम 0, फिर 4 दूनी 2 दूनी 4, ठीक, फिर ऋण 5 तो 5 चौं 20 ऋण 20, फिर ये 0, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 4 एकम 4 यानी ऋण 0 और 3 दूनी 6। इसको हल करते हो तो देखो ये हो जाएगा 1/10 इंटू, ये होगा 16 + 4 20 -20 10 -10 और ये होगा बेटा आपके पास प्लस है ना, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, ये 10 होगा। जब -1/10 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x y और z इज इक्वल टू, देखो 10 अगर अंदर जाएगा तो 10 दूनी 20, फिर ये होगा -1, फिर ये होगा 1। अतः आप कहोगे समान अवयव की परिभाषा से x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दिया गया है 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5। पूरे क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखेंगे तो दिया गया है 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5, ठीक। उसके बाद 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5, x - 2y + z इज इक्वल टू -4। तो ये है आपके पास x - 2y + z इज इक्वल टू -4। फिर थर्ड वाले को देखेंगे आप तो 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3, ठीक, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर हल करते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, जहां पर हम कहेंगे, जहां पर a इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अगर आप x को देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x y z, और b बराबर देखोगे तो क्या होगा 5 -4 3। क्लियर है? अब देखिए आप मॉडुलस a निकाल दीजिएगा तो मॉडुलस a क्या होगा, 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2, सो इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट रो के सापेक्ष करते हैं विस्तार, तो ये हो गया 2 इंटू -2 इंटू -2 4 1 इंटू 1 -1, तो ये माइनस प्लस 1 माइनस ये 3 लगा दो, ठीक है। अब जिस कॉलम में जिस रो में छोड़ा 3 2 एकम 2 ऋण 2 हो गया, ऋण 3 एकम 3, फिर +3, ठीक है। फिर देखो 1 एकम 1 ऋण 1, फिर 2 3 6, तो ये ऋण धन 6, ठीक है। हल करेंगे तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 1 5 5 दूनी 10, ठीक। अब क्या करोगे, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5 5 तिया 15 है ना, तो ये धन 15 हो जाएगा। उसके बाद 6 और यानी कि ऋण 1 और 6 5 5 तिया 15 प्लस कितना होगा 15। अब अगर हम इन चीजों को जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 10 15 15, ये हो जाएगा आपका 40 के बराबर, ठीक है। तो मॉडुलस a की वैल्यू 40 हो गई। तब मैं क्या करूंगा, a11 निकाल दूं, a11 a12 ये चीजों को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं, इन वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? तो अब इसको आप a11 को निकालते रहना, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। a11 की वैल्यू होती है 5, अगर a12 की वैल्यू देखेंगे तो ये भी होगी आपकी 5, अगर आप a13 की वैल्यू देखेंगे तो ये भी होगी आपकी 5, फिर a21 की वैल्यू देखेंगे तो ये होगी बेटा 3, a22 की वैल्यू देखेंगे तो -13, फिर a23 की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 11, फिर a31 की वैल्यू देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 9, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका a32 की वैल्यू देखोगे आप तो ये हो जाएगा 1, और a33 की वैल्यू देखोगे तो ये -7। क्लियर है?
चलो तब आप एडजॉइंट ऑफ ए ले लो, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। क्लियर है। अब देखिए आप ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की वैल्यू 40 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा बेटा, 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। तब हम एक बात करने वाले हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। क्लियर है ना, यहां तक बात समझ में आती है, यहां तक क्लियर है ना। ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, देखो तो x की वैल्यू यहां रखता हूं सीधे में, x y और z, ठीक, इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 40 इंटू ये होगा आपका 5 5 5 3 माइनस 13 और ये होगा 11 9 1 और माइनस 7। क्लियर है। चलो दिस इक्वल टू सॉरी इनटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, तो 5 माइनस 4 और ये होगा 3। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 अपॉन 40 को बाहर रख दीजिए, 5 का गुना 5 में करेंगे, 5 25, यहां होता है धन पर ये ऋण आएगा, धन ऋण ऋण, 3 चौके 12 9 3 27, फिर 5 25 ऋण, फिर ऋण ऋण धन होगा, 13 कम 13 40 13 चौके 52, फिर 3 एकम धन 3, फिर 5 25 ऋण 11 चौ 44 और 7 3 21। चलिए हल करते हैं। दिस इक्वल टू ये होगा 1 अपॉन 40 1 अपॉन 40, ठीक है, इनटू देखो 25, अगर मैं देखो ध्यान से 12 को 27 में से अगर 12 को घटाता हूं तो ये बेटा 15 आता है, 25 में अगर मैं 15 को जोड़ता हूं तो ये हो जाता है आपका 40। ठीक है। 52 देखो 25, ये 52 में अगर मैं 3 को जोड़ता हूं तो ये होगा 55, 55 5 60 60 70 80, ये हो जाएगा 80। ये 44 हो गया, 21 हो गया, 21 में से अगर 25 को घटाते हैं तो ऋण 4 बच गया, धन 4 बच गया, धन 4, तो ये हो जाएगा आपका 40, ऋण 40। ठीक है। जब आप इसको हल करते हो 1/40 का अंदर गुना करते हैं तो हो जाएगा x y और z इज इक्वल टू ये होगा बेटा आपका 180, 80 का मतलब ये 2 होगा और ये हो जाएगा बेटा -1। अतः समान अवयव की परिभाषा से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू क्या होगा -1, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है बच्चों, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 आपको बनाना है, होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर बन जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए, आपके पास ए गिवन है, ध्यान से देखते चलिएगा, मैं इसको यही समझाने की कोशिश करूंगा। ए गिवन है, ए इनवर्स निकालना है। अब समीकरण भी दिया है तो देखो देखो ये हो गया 2 - 3 5 2 - 3 5, फिर उसके बाद 3 2 - 4 3 2 - 4, फिर 1 1 -2 1 1 -2। ए की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू x y z हो जाएगी और b की वैल्यू 11 - 5 -3 हो जाएगी। आप इसको भी याद करेंगे, नहीं बनेगा आप कमेंट जरूर करेंगे। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है और बढ़िया है। देखिए कैसे इसको हल करना है, बहुत ही ध्यान से समझना इस बात को। कहता है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है। फिर 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम क्या है यहाँ पर आना चाहिए, गेहूं आना चाहिए, गेहूं, वह 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपए है। आवी विधि से प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात बोलूं मैं आपको, इसमें आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और कैसे मानेंगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको दिया है प्याज, फिर गेहूं, फिर चावल, है ना, प्याज गेहूं चावल। तो हल
हल में सबसे पहले मानेंगे कि माना प्याज का मूल्य बराबर x रुपए। प्याज के बाद देख लेंगे हम गेहूं, तो गेहूं का जो मूल्य होगा बराबर y रुपए। उसके बाद जो चावल है, तो चावल का अगर मूल्य देखते हो तो जाएगा बेटा z रुपए। इतनी बात समझ में आ गई। अतः हम कंडीशन देख लेते हैं, क्या कहता है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम 60 रुपए, 4 3 2। ठीक है, देखो 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य, तो मतलब 4 किलोग्राम खरीदे, मूल्य 100 रुपए था, तो x का गुना कर दूं, प्लस अब ये हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 60 रुपीज। यही बात कहा है, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को समझो अच्छे से। ये क्वेश्चन आप पहले बना लियो ऐसे। कहते देखो प्याज का मूल्य 100 रुपए, गेहूं का मूल्य y रुपए और चावल का मूल्य z रुपए मान लिए हमने। तो भैया 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा, 4 गुना, अगर मैंने बोला कि 10 रुपए होता, प्याज का मूल्य 10 रुपए होता, 4 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होता, 10 गुना 4 40 रुपए होता, मतलब गुना कर दिया मैंने। समझ रहे हो बात को। तो 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम 246 है, अब 246 90 रुपए है ना, कितना आ गया 246 90 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 623 70 623 70 62370 रुपीज। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, जहां पर आप कह सकते हैं, अब ये इक्वेशन बन गई क्या बताओ मेरे को जल्दी से। इक्वेशन बन गई है, बन गई इक्वेशन जैसे बना रहे थे, जहां आप a निकाल सकते हो। a क्या है बताओ जल्दी से, 432246623। अगर x देखेंगे तो x कितना होगा बेटा, x बराबर कितना हो जाएगा x y z, और b बराबर कितना होगा, तो होगा 60, ये हो जाएगा 60, ये होगा 90 और ये होगा बेटा आपका 70। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसको क्वेश्चन को कैसे हल करने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका होने वाला है वो क्या होगा, बहुत ही आसान नहीं समझेंगे। सबसे पहले आप मॉडुलस निकालेंगे जैसे उनको हल कर रहे थे। ये हो जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3 दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 गुना 4 तिया 12 ऋण 6 दूनी 12। ठीक है, 4 तिया 12 और 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 3, फिर 3 दूनी 6 और 6 6 36, फिर ये धन 2 और क्या होगा बेटा 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 दिस इक्वल टू, देखो ये 0 हो जाएगा, 12 में से 12 के 0, 0 गुना 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर कितना होगा 36 में से 6 गया 30, 30 का अगर 3 में गुना करूंगा ये ऋण 30 होगा और ऋण ऋण धन 30 धन, तो ये जाएगा 30 या 90 और 24 में से 4 गया तो ये ऋण हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 तो ऋण 40 बराबर ये कितना होने वाला है 50 होने वाला है। तो मॉडुलस a की वैल्यू 50 हो गई। तब आप देखेंगे a11 की वैल्यू, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इसको आप बना लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि a11 की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो a11 की वैल्यू 0 होगी, फिर a12 की वैल्यू देखेंगे आप तो 30 होगी, फिर a13 की वैल्यू देखोगे तो -20 होगी, फिर a21 की वैल्यू आप देखते हैं तो a21 की वैल्यू समथिंग कितनी होने वाली है यार, a21 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -5, फिर आपके पास हो जाएगी a22 की अगर वैल्यू देखते हैं आप तो ये हो जाएगी बेटा 0, फिर a23 की वैल्यू आप देखते हैं तो ये हो जाएगी आपके पास 23, ये हो जाएगी बेटा 10, फिर a31 की वैल्यू देखते हो तो 10, फिर a32 की वैल्यू देखते हो तो -20 और a33 की वैल्यू देखोगे तो 10। चलो इन वैल्यू को रखो, तो आप क्या करेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, तो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये होगा आपका 0,
फिर होगा 30, फिर होगा बेटा -20, फिर होगा -5, फिर होगा 0, फिर होगा 10, फिर 10 -20 और ये होगा बेटा 10। तब ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/मॉडुलस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। सो दिस इक्वल टू 1/मॉडुलस ए की वैल्यू 50 हो गई और एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालेंगे 0 -5 10 30 0 -20 10 और ये 10। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। ए इनवर्स की वैल्यू जहां या तब हम हल करेंगे इसको, तब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। चलो मान रखेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, या यही मान रख दे, चलो यहां रख देते हैं यहां पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा x y और z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/50 इंटू, ये होगा आपके पास 0 30 -20 -5 0 10 10 10 के बाद -20 10 को आप थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, यहाँ पर आपके पास वो भी आ जाना चाहिए, b की वैल्यू। क्लियर है, तो किसकी वैल्यू आना चाहिए, b की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, इसको अब क्लीन कर देते हैं यहाँ से, आप ऐसा क्लीन कर दीजिए, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर पास में लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये 10 होगा, फिर ये होगा -20 और ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू बी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू देखे थे 60 90 70, 60 90 और ये हो जाएगा 70। क्लियर, चलिए हल करते हैं। तो दिस इक्वल टू 1/50 रह जाएगा इंटू, चलो 0 अगर ना 60 में करूंगा तो 0 धन लगता है पर ये ऋण रहेगा, 5 9 45 450 और 10 का गुणा 70 में करूंगा तो हो जाएगा +700। फिर देखिए 30 का गुना 60 में करेंगे तो 6 3 18 180 धन 0 ऋण 7 दूनी 14 140। ठीक है, फिर 20 का गुना करूंगा तो 6 दूनी 12 ऋण कितना होगा, 6 दूनी 12 है ना, 2 0 कुछ गलत हो रहा है क्या, देखो 0 की 0 हो गई, 5 9 45। ठीक है, 0 हो गया और 10 तो ये होगा आपका 10 तो ये 70 है ना। उसके बाद 700, 30 का गुना करूंगा 3 शून्य शून्य और ये शून्य हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 6 3 18 मतलब ये हो जाएगा 1800, कितना होगा 1800। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, धन 0 और ये हो जाएगा 20 20 7 तो ये हो जाएगा 1400। इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 तो 1200 धन ये हो जाएगा आपका 900, फिर ये धन फिर हो जाएगा 700, कितना होगा 700। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं आप, इज इक्वल टू 1/50 इंटू, देखो इसको हल करोगे तो कितना होगा, 700 में से तो आपका हो गया 500 हो गया, ये 500 200 मतलब 250 हो जाएगा, 250। इसको हल करोगे तो 18 में से 1400 गया तो 400 1200, 7 और 9 कितना होगा आपका, 7 और 9 देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1600, 16 में से 12 गया तो 16 में से 12 गया तो 400। ठीक है, हल करोगे 50 का भाग दोगे तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा 50 है ना, 5 25 तो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 5 8 40 फिर 5 8 40 मतलब 5 8 8 मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रख दे x y और z ले ले तो समान अवयव की परिभाषा से हम देखेंगे, x बराबर कितना आ गया 5, y बराबर आ गया 8 और z बराबर क्या आ गया 8। तो अतः आप क्या बात कह सकते हैं, आप ये बात कह सकते हैं बेटा कि जो चावल का मूल्य है, यानी सॉरी प्याज का मूल्य 100 रुपए था मतलब 5 रुपए आ गया, गेहूं का मूल्य 8 रुपए और चावल का मूल्य 8 रुपए हो गया। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया, और यही आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के और नए चैप्टर की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।